भगवते वासुदेवाय। आप पीछे से बोलेंगे, युक्ता आहार विहारस्य, युक्ता आहार विहारस्य, युक्त चेतस्य कर्मसु, चेतस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण ने 5 बातें कही हैं इस श्लोक में कि 5 बातों को हम जीवन में लाएं तो हमारे जीवन से दुख सदा के लिए चला जाएगा। हम कहते हैं कि 5 बातें भी नहीं, कोई भी एक बात जीवन में आ जाए धर्म की और उसको हम पकड़ लें तो दुख सदा के लिए चला जाए। कान्हा जी ने 5 बातें बड़ी उत्तम कही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक एक बातें पकड़े पहले। देखो, धर्म क्या है? तो बोले धायते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। तो कथाओं का मूल क्या है कि हम वो चीज धारण करें जो धर्म है, जो धारण करने योग्य है। अब इस पर जरा चिंतन करें आप, क्या पकड़ने लायक है और क्या छोड़ने लायक है, क्या धारण करने योग्य है और क्या न करने योग्य। बोले धायते इति धर्म, धर्म धारण करने योग्य है। तो धर्म अधर्म कैसे पता लगे? क्या धर्म धारण करने योग्य, क्या नहीं, जरा ध्यान दें। विचारे हम और आप कि धारण करने योग्य क्या है और न धारण करने योग्य क्या है। ईश्वरीय मार्ग पे चलना यह धर्म है, शास्त्र के विरुद्ध चलना यह धर्म है। तो धारण क्या करना है? ईश्वरीय मार्ग पे चलना। शास्त्र सम्मत वचन बोलना यह धर्म है, विपरीत बोलना अधर्म है। तो धारण क्या करना है कि हमको शास्त्र सम्मत ही वचन बोले, शास्त्र सम्मत वचन ही सुना जाए, ये धर्म है। इसको धारण करो। क्या सुनना है क्या न सुनना, धर्म अधर्म जानना। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या भोगना है क्या नहीं भोगना। धारण का मतलब है कि पहले ये तो पता लगे धारण करने योग्य है क्या। इसीलिए शास्त्रों की रचना की गई, इसीलिए कथाएं होती हैं। धायते इति धर्म का अर्थ है कि पहले ये तो जानो कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो धर्म और अधर्म का ज्ञान गुरुदेव के द्वारा होता है, इसीलिए गुरु के द्वारा जाना धर्म है। वहां जाना चाहिए। कथाओं में जाना धर्म है, नाच में जाना अधर्म है। तो क्या धर्म है क्या अधर्म है, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसका ज्ञान हो। जब धर्म का ज्ञान होगा तब उसको हम धारण करेंगे। घर में कई कपड़े होते हैं ना, तो हमें देखते कौन सा साफ है कौन सा अभी नहीं पहने, वो पहन लेते हैं। ऐसे पहले ये तो देखो कि धारण करने वाली योग्य है क्या। जो धारण करने योग्य है उसे धारण कर लिया जाए तो लाख कलयुग का दुष्प्रभाव हो, हम उससे बचेंगे। कितना हो बरसात हो रही हो, कोई छतरी ले ले, छाता जिसके हाथ में हो वो बरसात से बचता है। ऐसे ही जिसके पास धर्म है, धारण कर रखा है जिसने धर्म, वो दुख से बचता है, अधर्म से बचता है। कई बार हम अनजाने में या कई बार अभिमान में आके अधर्म को ही धर्म मान बैठते और धारण कर लेते हैं, और परिणाम क्या होता है? परिणाम में हमको दुख मिलता है। रावण जी बहुत विद्वान थे, रावण जी के पास विद्वता बहुत थी, लेकिन अभिमान बस अधर्म को ही धर्म मान बैठा, अधर्म को धारण कर लिया।
तो धर्म का मर्मज्ञ व्यक्ति भी अधर्म को धारण करता है तो दुख पाता है, लेकिन धर्म का मर्मज्ञ बिल्कुल नहीं थे और फिर भी धर्म धारण कर लिया, धन्ना जाए तो सुख पाता है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। किसी को दुख देना अधर्म है और किसी को सुख देना धर्म है। तो सुख देना वाली बात धारण करना, किसी को हानि पहुंचाना अधर्म है, किसी को लाभ पहुंचाना धर्म है। तो लाभ पहुंचाने की इच्छा बनानी चाहिए। किसी के मंगल की कामना करना धर्म है और किसी के अमंगल की कामना करना अधर्म है। तो मंगल की कामना की नीति बना लीजिए, ये धारण करना है। जिस दिन हम धर्म को धारण कर लेते हैं उसी दिन से जीवन से दुख पलायन होने लगता है। जैसे ही धर्म के मार्ग पे हम कदम रखते हैं वैसे ही अधर्म की तरफ हमारी पीठ हो जाती है। अब हम धर्म के मार्ग पे चले ना, धर्म को धारण करें ना, तो फिर कोटि उपाय करो आप, दुख से पीछा छूटेगा। नानक जी ने कहा, कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे धर्म का पान नहीं। यानी जिसके जीवन में धर्म नहीं है, धर्म मतलब तो जानकार नहीं कि क्या करना क्या न करना, जिसने धर्म को धारण नहीं किया वो दुखी ही रहेगा। और एक बार जिसने धर्म को धारण किया, चाहे किसी जाति का, धर्म ने कभी जाति नहीं देखी, धर्म ने कभी संपत्ति नहीं देखी, धर्म ने कभी विद्वता नहीं देखी और धर्म ने कभी बाहरी रूप नहीं देखा, धर्म ने शरीर की लंबाई चौड़ाई नहीं देखी, धर्म ने शरीर का वजन नहीं देखा, शरीर की दुबला पतला मोटा नहीं देखा। धर्म तो ये देखता है कि किसने मुझे धारण किया है। छाता हमको बरसात से बचाता है, तो छाता ये थोड़ी देखता है कि मुझे किसने ले रखा है। छाता को जो ले रखता है उसी को छाता जल से बचाता है। ऐसे ही धर्म को जिसने धारण कर रखा है, वो किसी जाति का हो, अमीर हो कि गरीब हो, पढ़ा हो कि अनपढ़ हो, जिसने छाता ले रखा है उसका सिर बरसात के जल से भीगने से बचता है। ऐसे ही जिसने धर्म को धारण करके रखा है वो संसार की आपाधापी से बचता है। कितना आराम, कितनी आसान बात है, कुछ करना नहीं। जैसे सिर पे छाता लो तो बरसात से बचोगे, वैसे अपने सिर पे धर्म का छत्र रखिए तो अधर्म से बचे, दुख से बचे। अब इन दुखों से बचने के लिए 5 उपाय से कृष्ण ने बताया। मैं फिर से निवेदन करूं, सबसे पहले तो हम ये जाने कि धायते इति धर्म, यानी धर्म को धारण करना है। तो धर्म क्या? अब आप बताओ, किसी की शिकायत करना धर्म है? नहीं। भगवान का नाम का कीर्तन करना धर्म है? तो बोलना तो है, शिकायत करोगे तो भी बोलना पड़ेगा और राम का नाम जपोगे तो भी बोलना पड़ेगा। तो राम नाम जपो, काहे शिकायत करके जवान करा, ये धारण करो। अब आप बताओ, कहीं झगड़ा हो रहा हो वहां जाना धर्म है कि जहाँ कथा हो रही होगी वहां जाना धर्म? इसको धारण करो। हम लोग क्या करते, जहाँ कथा होती वहां नहीं जाते, झगड़ा होकर तभी पहुंचे बिना बोला बोले मुंह बना। तो धर्म क्या है और अधर्म क्या है? बस इसको समझ के उसी पे चल पड़ी तो काम हो गया। अलग से कोई डिग्री थोड़ी लेनी है, अपने मन से विचार कर लेना है क्या धर्म है और क्या अधर्म है। किसी का भला करना धर्म है, किसी को हानि पहुंचाना अधर्म है। तो भला करो। अच्छा, भला करो तो भला का उल्टा कीजिए, भला शब्द का उल्टा करो तो लाभ होता है। आप किसी के भला करने के धर्म को धारण करते हैं तो उसका विपरीत क्या होगा? आपको लाभ होगा ही। आप धर्म को धारण कीजिए, भला का उल्टा लाभ। आप करो भला तो आपको लाभ होगा, न करो भला कैसे लाभ होगा? करके देखो। क्षणिक सुख लगता है लेकिन बाद में दुख ही दुख होता है। रावण जी को कुछ दिनों के लिए लग रहा था मैं बड़ा सुखी हूँ, आज तक हर दशहरे को जलाया जाता है। कुछ लाख वर्षों तक वो भले राज्य किए हो लेकिन कई लाख वर्षों से जलाया भी तो जा रहा है। तो सुख ज्यादा हुआ कि दुख ज्यादा हुआ?
ध्यायते ही धर्म का अर्थ होता है पहले धर्म को जानो कि धर्म है क्या, फिर उसको धारण करो। जैसे हम जानते हैं कि इस मौसम में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन से धर्म का उपयोग किया जाता है। धर्म का मतलब एक होता है आपातकालीन धर्म। ऐसे गुरु के सामने नहीं बैठते, लेकिन ट्रेन में क्या करोगे, नीचे बैठ के चलोगे, तो वहां उस धर्म का उपयोग करो। जो धर्म को धारण कर लेते हैं वो संसार के दुखों से बचते हैं। लेकिन कई बार देखो हर इंसान को रिझाने में तो बड़े कुशल है। किसी क्या शादी ब्याह पड़ जाए तो जाके बैठते हैं ताकि उसको लगे कि हम आए थे, उसको दिखाना है कि हम आए थे। लेकिन भगवान की कथा हो तो वहां नहीं बैठते, क्योंकि भगवान को दिखाना ही नहीं कि हम कथा भी सुनते। अच्छा सोचो आप, ज्यादा दिन भगवान क्या रहना है कि इंसान क्या? बोलो, ज्यादा दिन इस दुनिया में रहना है कि इस दुनिया में? यहाँ तो कोई 70, 80, 100 बरस रहे, वहां तो कितने वर्षों तक रहेगा। इंसान रूठे तो दूसरा इंसान मिलेगा, एक रिश्तेदार रूठे तो दूसरे को मना लेंगे। लेकिन दुनिया में भगवान एक ही है भाई, वो रूठ गया तो किसको मनाओगे? बगल में कुछ शादी ब्याह पड़े तो लोग वहां जाते हैं, बहुत देर तक बैठते हैं, कुछ काम भी करते हैं, भले उस इंसान को खुश कर देते हैं। अच्छा है, आप नहीं जाओगे तो आप कोई नहीं आएगा, जाना चाहिए। लेकिन भजिए आराम से काम दिहाई, जब कोई भगवत कार्य हो तो सब काम छोड़कर पहले वहां जाना चाहिए। ये धर्म है, इसको धारण कर लो तो अच्छी जगह पहुंचने लगेंगे आप। जब मन में ये विचार आ जाएगा कि मुझे धर्म को धारण करना है, कथा में जाना धर्म है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो आप पहुंच गए, ये हो गया धर्म। इस धर्म को धारण करना है, और जब इस धर्म को जो धारण करते हैं तो धर्म उनका तरण करते हैं। कोई अमृत पी ले तो अमर होता है, कोई घी पिए तो मजबूत बनता है, कोई विष पिए तो मर ही जाएगा है। ऐसे कोई धर्म को धारण करे तो कर ही जाएगा, ये भी पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, किसी को कपड़े दिए गए हो पहनने को और फिर भी ठंडी में कपड़ा न पहने और ठंडे से मर जाए तो उसको बेवकूफ कहोगे ना आप? किसी को ठंडी में कपड़े दिए गए पहनने के लिए और वो न पहने और ठंड लगे मर जाए, उसको क्या कहेंगे? नहीं होता तो अलग बात है, था और नहीं पहना। ऐसे ही हमको धर्म धारण करने का अवसर मिला और हम धर्म धारण न करें और मर के नरक में जाए तो हम जैसा बेवकूफ को। अब बोले महाराज मरने के बाद किसने देखा? वो तो वहां देखेंगे। नहीं, मरने के बाद क्या, नरक भी यही, स्वर्ग भी यही। कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, जब अच्छे दिन है, शरीर स्वस्थ है, घर में सुख संपत्ति है, खाने पीने पहनने को अच्छा है, तो समझो स्वर्ग का दिन चल रहा है, तो स्वर्ग का दिन। और जब दुख आने लगे, शरीर बीमार पड़ने लगे, घर में परेशानियां आने लगे, तो समझो अब नरक है। यही तो सुख दुखी, सुखी दुख तो सुख, स्वर्ग और नरक है, और क्या। अब इसको दूर कैसे करेंगे? तो कन्हैया ने 5 बातें कही। सबसे पहले क्या कहा? युक्ता आहार। देखो, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसे उठेंगे विचार, जैसे उठेंगे विचार वैसे करोगे कर्म, और जैसा करोगे कर्म वैसा पाओगे फल। ध्यान से समझें, हम जो कुछ भी खाते हैं ना, कुछ दिनों बाद वो मन में जाता है, उसके रस बनते हैं शरीर। तो जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। जब अच्छा अन्न लोगे तो अच्छा मन बनेगा, अच्छा मन बनेगा तो अच्छी जगह जाने को सोचेगा। व्यक्ति की सिर्फ आहार को बदल दिया जाए तो उसका व्यवहार बदल जाता है भाई। जैसा आहार वैसा ही व्यक्ति व्यवहार करता है। इसीलिए हाई बीपी वालों को ना डॉक्टर कहते हैं तीखा कम खाया करो। क्यों? आहार से ही व्यवहार है।
तो हम पहले आहार पे ध्यान दें। भगवान कृष्ण कहते सबसे पहले अपना अन्न बदलो, सुखी चाहते हो तो। जैसे डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जाते तो डॉक्टर क्या कहता है, पहले भोजन बदलो। डॉक्टर कहेगा शुगर है तो बोले एकदम मीठा न खाना, चावल न खाना। डॉक्टर के यहाँ जाओ पेट खराब है तो बोलेगा एकदम पतली खिचड़ी खाना। क्यों? पहले अन्न ही बदला ना, क्योंकि अन्न से ही तन और मन है। तो कृष्ण कहते हैं पहले जीवन में आहार बदलिए, फिर युक्ता आहार विहारस्य, फिर बोले कहाँ जाना है इसका विवेक रखिए। विहारस्य का मतलब यह है कि आप ये देखो कि आप गुरु जी के द्वार जाते हो, कथा में जाते हो, मंदिर में जाते हो, कि बेवजह सड़कों पे घूमने निकल जाते हो। हमको ये देखना है कि हम कुंभ जा रहे हैं कि गोवा घूमने जा रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है भाई। तो युक्ता आहार, फिर बोले विहारस्य, अच्छा अन्न लिया जाए और अच्छे लोगों से मिला जाए, अच्छी जगह जाया जाए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहा जाए तो दुख जाएगा। आपके जीवन में मित्र अच्छे होने चाहिए, गुरु अच्छे होने चाहिए, आपका भोजन अच्छा होना चाहिए। युक्ता आहार विहारस्य। अब बोले युक्त चेतस्य कर्मसु, अब बोले कर्म अच्छा होना चाहिए। ध्यान देना, कर्म अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपके जीवन में भोजन अच्छा हो, आपके मित्र अच्छे हों, अच्छे लोगों के यहाँ उठना बैठना आपका शुरू हो जाए तो आपके जीवन में आपके द्वारा कर्म अच्छा होगा ही। कर्म कब अच्छा नहीं होता? जब हम अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं रहते। बढ़िया से बढ़िया आदमी पियक्कड़ के संपर्क में आए तो कुछ दिन में पीने लगे, लेकिन किसी पियक्कड़ को भी अच्छे लोगों के बीच में रख दो तो धीरे धीरे उसका छूट जाएगा। तो कृष्ण की 5 बातें कितनी अच्छी। भगवान कह रहे हैं युक्ता आहार, पहले तो आहार बदलो, फिर बोले अच्छे लोगों से मित्रता करो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो, अच्छी जगह ही जाया, गलत जगह जाओ ही। युक्ता आहार विहारस्य, फिर बोले युक्त चेतस्य कर्मसु, अब बोले कर्म करो अच्छा। तो 2 काम आप कर लोगे तो तीसरा अनायास होने लगेगा। 2 काम करो तो कर्म भी बिना कहे अच्छे होने लगेंगे। युक्त चेतस्य कर्मसु। अब बोले युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। 5 बातों का जिक्र कर रहे हैं, 5 बातों का वर्णन है इस श्लोक में। क्या क्या कहा? अन्न पे ध्यान दो। आप इंसान हो तो वही भोजन करो जो इंसान करे। इंसान कितना महान देखो। आपने कभी गाय को अंडा और मांस खाते देखा है? भैंस के दखल हो जाता है। इंसान से बढ़िया तो गाय भैंस का खाती नहीं। तो हम आहार बदले, फिर संग बदले। संग का भी बड़ा भैया, अच्छे लोगों के यहाँ जाइए, अच्छे लोगों से मित्रता कीजिए। और दुनिया में सबसे ज्यादा हितैषी से हमारे गुरुदेव। रोज हम तन से अपने गुरु के द्वार न पहुंच सकते तो कोई बात नहीं, अपने हृदय से, अपने मन से उनके पावन चरणों तक पहुंचे, उनके पावन चरणों को वंदन करें, कुछ देर उसमें विश्राम पाए, कुछ देर हाथ जोड़ के आंख बंद करके उन चरणों में बैठे मनी युक्त चेतस्य कर्मसु। फिर कर्म अपने आप अच्छा होने लगेगा। तो कर्म करने का सीधा सीधा सिद्धांत क्या है? जो कर्म हमारे महापुरुषों के द्वारा किया गया उसे किया जाए। जो कर्म शास्त्रों में निहित है वो किया जाए, जो शास्त्रों में निश्चित है उसे छोड़ दिया जाए। वही करो जो राम कह रहे हैं, जो कृष्ण कह रहे हैं, जो गुरु कह रहे हैं, जो गीता कह रही है, जो भागवत कह रही है। युक्त चेतस्य कर्मसु। इसके बाद 2 बातें और बोले क्या? सोना और जागना सीखिए। बोलो सोना और जागना भी कोई सीखना है? आंख बंद करते हैं तो हम सो जाते हैं, आंख खुलती है तो हम जाग जाते हैं। इसने कहते हैं तरीका सही नहीं। युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु। अब बोले युक्त स्वप्नावबोधस्य
योगो भवति दुखा। 5 बातों में कहे, पहला तो अन्न अच्छा लो, दूसरा संग अच्छा करो, तीसरा कर्म अच्छा करो। अब कहते हैं कि सोने और जागने का तरीका भी सीखो, कैसे सोना चाहिए और कैसे जागना चाहिए। तो बोले ईश्वर के गुणगान करते करते सोइए। सोने से पहले अजपा गायत्री, श्वास अंदर गई उसको देखो, बाहर आई कोई, अंदर गई तो फिर उसे देखे, भगवान का नाम ले, अंदर बैठा ईश्वर उस श्वास को ग्रहण कर रहा है, फिर बाहर आई तो ऐसा ईश्वर का चिंतन करते करते सोए, यह सही सोना है। और जागने का नियम, जैसे ही उठे तो पहले ईश्वर को धन्यवाद, पहले उसकी सुमृति, जैसी होगी सुमृति वैसी होगी प्रवृत्ति। जैसी प्रवृत्ति हम करेंगे ना, वैसी हमको प्राप्ति भी होगी। लेकिन सुमृति से प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति से प्राप्ति है, तो सुमृति अच्छी करो। हम सुबह सुबह जो याद करते हैं दिन भर, सुबह सुबह कोई गाना गाते देखो दिन भर वही मन में। सुबह सुबह यदि हम सबसे पहले उठ के भगवान का ध्यान करें तो दिन भर ईश्वर का ध्यान रहेगा। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये 5 बातों को यदि हम धारण कर लें जीवन में, तो कृष्ण कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख रहेगा ही नहीं। योगो भवति दुःखः, आपके जीवन से दुख सदा के लिए नाश हो जाएगा। एक होता है दुख को भगा देना, दुख को दबा देना, समझा देना, नहीं, सदा के लिए दुख चला जाता है। कब? जब हम भगवान की 5 बातों को धारण करते हैं। यह हो गया पूर्ण धर्म।